Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 10, that is reaching the age of adolescence. Okay, adolescence एक स्टेज होती है हमारी लाइफ की। जिस एज में हम उस स्टेज में आते हैं तो उसको बोला जाता है अडोलो दैट एज ऑफ adolescence. ओके, सो व्हाट इज़ बेसिकली दैट एज ऑफ adolescence और adolescence में क्या होता है, all these things we are going to discuss in this chapter. Okay, so first of all let us start with the introduction of the chapter. In the previous chapter you have learned how animals reproduce. इसके प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एनिमल्स किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से वो अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं. राइट, दिस थिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर. राइट, it is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. एक पर्टिकुलर एज में होने के बाद ही हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. राइट, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एज में आने के बाद ही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कर सकते हैं. अगर उनकी एज उस पर्टिकुलर एज से कम है तो उनकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं होती है. राइट, वाई कैन ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर अ सर्टेन एज. सो ऐसा क्यों होता है कि जो ह्यूमंस हैं वो एक सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और उस एज से कम वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट इज़ द रीज़न, दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. ओके, in this chapter you will learn about changes that take place in the human body after which a person become capable of reproduction. इस चैप्टर में हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन चेंजेस के बाद हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाती है. राइट, सो जब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाती है, वो क्या चेंजेस होते हैं जिसके बाद हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. चैप्टर 9 में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं और किस ऑर्गन का क्या रोल रहता है रिप्रोडक्शन में. दिस थिंग ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन दैट chapter. Here we shall discuss the role of that hormones play in bringing about the change that make a child grow into an adult. अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं. राइट, सो हार्मोन्स का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में चेंजेस के लिए जिससे कि एक चाइल्ड जो है वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, या हम बोल सकते हैं एडोलेसेंस की स्टेज को रीच करता है. राइट, सो हार्मोन्स का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में इन चेंजेस में, दिस थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. ओके, एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी. एडोलेसेंस और प्यूबर्टी एक स्टेज होती है लाइफ की. बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. ओके, बूझो वॉज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे. बूझो ने अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था. आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूझो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. और जब बूझो के फ्रेंड्स घर चले गए उसके बाद वो अपने पेरेंट्स से बात करने लग गए. बूझो और पहेली स्टडीज़ इन ऑल इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. जो पहेली है वो ऐसे स्कूल में पढ़ती है जो सिर्फ ऑल गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पर बॉयज़ नहीं है. राइट, शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लग गई. शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बूझोज स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in the height. वो सडनली क्यों हंसने लग गई, क्योंकि जब वो बूझो के फ्रेंड से मिली तो वो लगभग 1 साल के बाद बूझो के फ्रेंड से मिली थी और उसके सारे फ्रेंड्स जो थे उनकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी इस 1 साल में. राइट, सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विथ अ हेयरी लाइन अबोव देयर
लिप्स। और कुछ जो उसके फ्रेंड्स थे वो फनी दिखने लग गए थे बिकॉज उनके हेयर्स आने लग गए थे, मुस्टैचेस आने लग गई थी, राइट। उनके लिप्स के ऊपर हेयर की लाइन आने लग गई थी जिसको हम मुस्टैचेस बोलते हैं, हिंदी में मूछें बोलते हैं, राइट। सो दे वर लुकिंग फनी। हर मदर एक्सप्लेन दैट बॉयज़ हैड ग्रोन अप। उसकी मम्मी ने बोला कि जो बॉयज़ हैं वो बड़े हो गए हैं, इसलिए उनकी हेयर लाइन आ रही है, राइट। ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। ऑब्वियसली जो ग्रोथ होती है, जिस पल एक इंसान का बर्थ होता है तभी से उसकी ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है, राइट। हम एवरी सिंगल सेकेंड हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देर इज़ अ सडन स्पर्ट इन ग्रोथ। लेकिन जैसे ही हम 10 या 11 साल की उम्र को क्रॉस कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक सडन ग्रोथ होने लग जाती है, बहुत जल्दी जल्दी जो है वो ग्रोथ होने लग जाती है और बहुत ज़्यादा चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, विच बिकम नोटिसेबल, जिसको कि इजीली नोटिस किया जा सकता है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। ऑब्वियसली हमारी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो हमारी ग्रोथ का ही एक पार्ट है, राइट। तो जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो हमारी ग्रोथ को शो कर रहे हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। और वो सारे चेंजेस क्या दिखाते हैं कि अब हम चाइल्ड नहीं रहे हैं और हम एडल्ट बनने वाले हैं, राइट। So all these changes are showing that we are going to become an adult now. Growing up is a natural process. Obviously जो growth है या growing up है वो एक natural process होती है, सारे organisms में growth होती ही है, right? The period of life when the body undergoes changes leading to reproductive maturity is called adolescence. लाइफ का वो पीरियड जब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन करने के केपेबल हो जाती है, राइट। अभी हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन एक सर्टेन एज के बाद ही ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कर पाते हैं, राइट। तो जब हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन करने के लिए केपेबल हो जाती है उस स्टेज को बोला जाता है अडोलेसेंस की स्टेज। Adolescence begins around the age of 11 and lasts up to 18 or 19 years of age. Adolescence की जो एज है वो बेसिकली 11 साल के बाद शुरू हो जाती है और 18-19 साल तक की एज चलती है, राइट। सो जब आप 12 to 19 ईयर्स के रहते हो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज द adolescence पीरियड ऑफ योर लाइफ. Since this period covers the teens, 13 to 18 or 19 of the age, adolescents are also called as teenagers, right? सिंस हमने क्या बोला कि 11-12 साल के बाद और 18-19 साल तक ये एज रहती है, तो 13, 14, 15, 16 इन सब के लास्ट में टीन शब्द आ रहा है, TEEN टीन आ रहा है। सो इसलिए जब 13 से 19 तक हम आपकी एज रहती है तो हम आपको क्या बोला जाता है, टीनेजर्स, राइट। आपने सुना होगा। सो जब हमारी एज 13 से 19 के बीच में रहती है सो वी आर कॉल्ड एज द टीनेजर्स. इन गर्ल्स adolescence may begin a year or two earlier than in boys. और गर्ल्स में जो adolescence है वो 1 या 2 साल पहले शुरू हो जाता है एज कम्पेयर टू बॉयज से, ओके। ऑल्सो द पीरियड ऑफ adolescence वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और adolescence का पीरियड जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है. ऐसा नहीं है कि सभी की बॉडी एक तरीके से ही adolescence की बॉडी को रीच करेगी. सबकी बॉडी में बॉडी ग्रोथ जो है वो अलग अलग समय पे होती है, ओके। हमारी बॉडी चेंजेस को अलग अलग टाइम पर शो करती है. कुछ बच्चों की हाइट जो है वो सडनली बढ़ जाती है, कुछ बच्चों की थोड़े टाइम बाद बढ़ती है, कुछ बॉयज़ की हेयर लाइन जो है वो जल्दी आ जाती है, कुछ की बाद में आती है, राइट। तो हर पर्सन की बॉडी अलग अलग तरीके से एडोलेसेंस को रीच करती है टाइम टू टाइम. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस. जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारे चेंजेस करती है एडोलेसेंस की स्टेज में. These changes mark the onset of puberty. और ये जो चेंजेस होते हैं ये शुरुआत मानी जाती है प्यूबर्टी की, ओके.
अब प्यूबर्टी क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. और प्यूबर्टी की सबसे बड़ा जो चेंज होता है वो क्या होता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं, मतलब उनकी बॉडी अब इस एबल हो जाती है कि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कर सकें, राइट. तो हमारी लाइफ का वो स्टेज जब हम रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है प्यूबर्टी. प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी. और एडोलेसेंट की एज कब ख़त्म हो जाती है? जब हम रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को गेन कर लेते हैं, जब हम रिप्रोडक्टिवली सफिशेंटली मैच्योर हो जाते हैं, राइट. तो दैट इज़ द टाइम जब एडोलेसेंस ख़त्म हो जाता है. दैट स्टेज एंड्स. Bujo and Paheli realized that sudden increase in height and hairy line above the lips in boys was signs of adolescence. They wanted to know more about the other changes at puberty. बूझो और पहेली अपने पेरेंट्स से जब ये बात कर रहे थे तो वो एक्साइटेड हो गए और उन्होंने पूछा कि और क्या क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में, राइट. तो उनके पेरेंट्स अब उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट व्हाट आर द चेंजेस इन एट द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में. दिस थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. इंक्रीज इन हाइट. सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट. जो सबसे ज़्यादा कॉन्स्पिशियस चेंज होता है प्यूबर्टी में वो क्या होता है कि पर्सन की हाइट सडनली इंक्रीज हो जाती है, राइट. आपने देखा होगा एक स्टेज के बाद आपकी हाइट में जो ग्रोथ है वो जल्दी जल्दी होने लग जाती है ना. सो इसका मतलब कि आप प्यूबर्टी की स्टेज में हो. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, that is the bones of the arms and the legs, elongate and make a person tall. इस समय में जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे कि हमारी आर्म्स की बोन्स और लेग्स की बोन्स जो होती हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं, मतलब लंबी हो जाती हैं, और जिसके कारण जो पर्सन है वो टॉल हो जाता है, राइट. ऑब्वियसली जब हमारी बोन्स बड़ी होंगी तो उसके साथ हमारी हाइट भी बढ़ेगी, राइट. सो बेसिकली दिस इज़ द चेंज जो हमको देखने को मिलता है हाइट में प्यूबर्टी की स्टेज में. Now students, here one activity is given to you that you have to read by your own. Okay, so this activity you should read by your own. Now here activity 10.2 is also given to you, that also you have to read by your own. Okay, now initially girls grow faster than boys, but by about 18 years of age both reaches their maximum height. स्टार्टिंग में गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी बॉयज़ से ग्रो करती हैं, मतलब गर्ल्स की जो बॉडी है वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करती है. बट जब 18 ईयर्स की एज में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं, और 18 ईयर्स के बाद जनरली हाइट जो है वो नहीं बढ़ती है, राइट. द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. और जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो अलग अलग होता है सभी में. किसी की हाइट ज़्यादा जल्दी बढ़ेगी, किसी की हाइट देर से बढ़ेगी, बट अगर हार्मोनल सभी चीज़ें सही हैं तो बॉडी ग्रोथ जो है वो होती रहेगी, राइट. 18 ईयर्स तक. सम में ग्रो सडनली एट प्यूबर्टी एंड देन स्लो डाउन. कुछ जो है वो प्यूबर्टी में बहुत जल्दी बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे उनकी हाइट बढ़ती है, राइट. वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली. और कुछ लोग जो हैं वो शुरू से ही धीरे 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 करके बढ़ते हैं, राइट. तो सबकी बॉडी में अलग अलग तरीके से ये जो ग्रोथ है वो होती है. आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी. नाउ हमने पढ़ा कि हमारी जो बोन्स हैं वो इलोंगेट होती हैं. तो जब बोन्स इलोंगेट होती है तो आपकी बॉडी तो बड़ी हो गई, बट हो सकता है कि आपका फेस छोटा ही दिखे, फेस से आप बच्चे ही दिखो, राइट. सो देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी. पहेली को इस चीज़ की चिंता थी, बट पहेली को इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम
रेट, क्योंकि सारे पार्ट बॉडी के एक ही रेट से ग्रो नहीं करते हैं, राइट. समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स और फीट ऑफ द adolescent लुक ओवरसाइज्ड और आउट ऑफ प्रपोर्शन विद द बॉडी. हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपके पैर और हाथ आपको लंबे दिखें, या आर्म्स बहुत ज़्यादा लंबे दिखें एज कम्पेयर टू योर रेस्ट ऑफ द बॉडी, बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन द प्रोपोर्शनलेट बॉडी. लेकिन बहुत जल्दी ही ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैनेज हो जाती हैं और आपकी बॉडी अपना एक शेप, पर्टिकुलर शेप गेन कर लेती है, राइट. तो सारे बॉडी पार्ट्स एक प्रोपोर्शनलेट हाइट में आ जाते हैं. You must have noticed that the height of an individual is more or less similar to that of some family members. आपने देखा होगा कि हमारी जो हाइट होती है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग ही होती है. हो सकता है अगर हमारे मदर फादर में से किसी की हाइट ज़्यादा है तो हमारी हाइट भी ज़्यादा होगी, अगर किसी की कम है तो हमारी भी कम रहती है, राइट. तो हमारी जो हाइट है वो जनरली हमारे फैमिली मेम्बर्स से मैच करती है. अगर हमारे घर में सबकी हाइट बड़ी है तो हमारी हाइट भी बड़ी होती है. ये मैक्सिमम इस चीज़ के चांसेस रहते हैं, राइट. सो हमारी हाइट हमारी फैमिली मेम्बर्स की हाइट के अकॉर्डिंग ही रहती है जनरली. दिस इज़ बिकॉज द हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स से हम में कुछ जीन्स आते हैं, राइट. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तब जाके जाइगोट बनता है और उसी से न्यूबॉर्न बेबी होता है, राइट. तो जब मेल और फीमेल गैमेट्स मिले तो उनकी कुछ क्वालिटीज़, उनके कुछ जीन्स जो हैं वो हम में कैरी होते हैं और इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस. ओके. तो हमारी हाइट जो है वो उन जीन्स पर डिपेंड करती है जो जीन्स हम में हमारे पेरेंट्स से आए हैं. इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दीज ग्रोइंग ईयर्स. हालांकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर हो, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हम उस एज में लें जिससे कि हमारी बॉडी ग्रोथ जो है वो परफेक्ट हो और वो किसी तरह का उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. दिस हेल्प द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ. ऐसा करने से क्या होगा, हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए जितने भी प्रॉपर न्यूट्रिशंस हैं, आपने बैलेंस डाइट पढ़ी है, जितने भी प्रॉपर न्यूट्रिशंस हैं वो हमारी बॉडी को मिलेंगे जिससे कि हमारी बोन्स, हमारे मसल्स सब प्रॉपर तरीके से नरिश हो पाएँ, प्रॉपर तरीके से उनको न्यूट्रिशन मिल पाए. You will find nutritional needs of adolescents discussed later in the lesson. आपको न्यूट्रिशनल नीड्स के बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है कि किस एज में आपको किस न्यूट्रिशन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है. जैसे आपकी बॉडी को प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, विटामिन की कितनी रिक्वायरमेंट है. ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन द चैप्टर लेटर. ओके. सो हम वहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. तो अभी सबसे पहले हमने देखा कि प्यूबर्टी में हमारी हाइट में इंक्रीज़ होता है, राइट. सो हमारी हाइट इंक्रीज़ होती है. अब हम देखते हैं एक और चेंज जो प्यूबर्टी की स्टेज में होता है, दैट इज़ द चेंज इन बॉडी शेप. हमारी बॉडी के शेप में भी कुछ चेंजेस होते हैं इस स्टेज में. हैव यू नोटिस दैट द बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लास, राइट. आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं उनके शोल्डर्स और उनकी चेस्ट वाइड होती है एज़ कम्पेयर टू जो छोटे बच्चे हैं उनसे, राइट. सो अगर आप 6-7 के बच्चों को देखें तो उनके शोल्डर्स आपकी क्लास के बॉयज़ के शोल्डर्स से छोटे होंगे, नैरो होंगे, और आपकी क्लास के बॉयज़ का जो चेस्ट है वो ज़्यादा वाइडर होगा एज़ कम्पेयर टू द यंगर या जूनियर स्टूडेंट्स. दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी. ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्यूबर्टी की एज में आ गए हैं, राइट. यू मस्ट बी 11 to 12 ईयर्स ओल्ड, राइट. तो जब हम 11-12 ईयर्स ओल्ड एज में रहते हैं तो हमारी बॉडी में एडोलेसेंस की प्रोसेस और प्यूबर्टी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन
एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। और ग्रोथ जैसे हमारे लेग और आर्म्स की बोन्स बढ़ती हैं वैसे ही हमारे शोल्डर्स और हमारा चेस्ट भी जो है वो ग्रो होता है। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। और गर्ल्स में वेस्ट के बिलो का जो रीजन होता है वो वाइडर हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से हमारी बॉडी में जो शेप है वो हमारी बॉडी का शेप चेंज होता है। इन बॉयज़ मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। बॉयज़ की बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। इसीलिए बॉयज़ के लिए मसल्स ग्रो करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द गर्ल्स। Thus, changes occurring in the adolescent boys and girls are different. So, adolescence में boys की बॉडी में और गर्ल्स की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। बॉयज़ की बॉडी के चेंजेस अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू जो गर्ल्स की बॉडी में चेंजेस होते हैं उससे। ओके, सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव सीन कि एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ही हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती है। और उस पर्टिकुलर एज को बोला जाता है अडोलेसेंस, और उस पर्टिकुलर एज को भी हम बोलते हैं प्यूबर्टी, राइट। तो जब आप प्यूबर्टी की स्टेज में आ जाते हो तभी आपकी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होती है, उसके पहले नहीं। फिर हमने देखा प्यूबर्टी की, जब आप प्यूबर्टी में आ जाते हो तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी शेप चेंज होता है, आपकी हाइट ग्रो होती है। इसके अलावा भी कुछ चेंजेस होते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द next class. Okay, so that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next class. Thank you.